बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं, वे उकाब के समान बनेंगे। और भजन संहिता 103 कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से रखता है। तेरी जवानी फिर से उकाब के समान नहीं हो जाती है। और उकाब की एक क्वालिटी होती है कि वो हवा के विरोध में उड़ता है। वो इसमें ताकत होती है, उसमें उड़ने की काबिलियत होती है कि हवा के वो अपोजिट उड़ता है। और परमेश्वर यही बरकत, यही सामर्थ, यही बल मुझे और आपको सौंपने का वादा करता है कि हम उन विपरीत परिस्थितियों में अपने परमेश्वर के निकट रहने की सामर्थ प्राप्त करते हैं। उन बोझ में, उन रुकावटों को तोड़ते हुए हम अपने परमेश्वर की संगति में बने रहें और उनकी आशीषों को लेने वाले बन जाए। और इसलिए वो प्रॉमिस करता है हमें, जो अध्याय 41 में हम पढ़ते हैं 8 से लेकर 13 तक, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। उसने सारे रिश्ते हमारे और आपसे जोड़ के बता दिए सब तरीके से कि मेरे दास इज़राइल, मेरा चुना हुआ याकूब और मेरा दोस्त जो अब्राहम के वंश में, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। तो बड़ी खूबसूरत बात है जो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है। यानी कि परमेश्वर ने अगर चुना है तो कुछ क्वालिटी उसने मेरे और आपके अंदर देखी होगी। कुछ करने की जगह, कुछ बनाने की जगह उसने मेरे और आपके अंदर उसने देखी होगी। और इसलिए कहा उसने कि जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। मैंने तुझे चुना है और तुझे छोड़ा नहीं है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। लेकिन वो कहता है कि देख, तू मेरा है, मेरे दोस्त के वंश का है, तू मेरा ही है और तुझे मैंने बुलाया है, तुझे मैंने चुना है, इसलिए मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे मजबूती दूंगा उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में जब तू अपने आप को कमजोर और दुर्बल समझे, और मैं तेरी सहायता करूंगा जब तू अपने आप को असहाय और अकेला समझे, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ऐसे किसी सहारे की तुझे जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुझे चुन रखा है, तू मेरे वंश का है, तू मेरा अपना है। मेरा तेरे से प्रॉमिस है। इतनी खूबसूरती तो उसने बादशाह मेरे और आपसे एक पारिवारिक रूप से बांध रखी है, अपने कुल के समान, अपने वंश के समान। और उसने कहा है कि जो सनातन परमेश्वर है, जो सदा से है। सनातन मीन्स जो एक सा है, जो सदा से है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो सदा से है, जो हमेशा एक सा है और जिसकी बातें अटल सत्य है। वो परमेश्वर आज मेरे और आपसे वादा करता है, ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ के नीचे रखूंगा। मत डर और इधर उधर मत ताक, अपने विश्वास को परख, अपने मन को चंचलता को देख, अपनी बुद्धि के विचारों को समझ, कि अपने विश्वास से, अपनी बुद्धि से, अपने चाल चलन से अपने परमेश्वर के योग्य है। क्योंकि रास्ते हमें बहुत सारे नजर आते हैं, सहारे हमें बहुत सारे नजर आते हैं, लेकिन अजीजों, परमेश्वर खुद होकर या मुझे आपसे वादा करता है कि इधर उधर मत ताक। मैं आज फिर कहता हूं, हम अक्सर
ऐसे जरियों को जहां हमें छोटी तसल्ली मिलती हो, ऐसी संगतियों को। क्या यहां पे हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और कितने अच्छे से ऐड होते हैं 24/7 प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन दिस नंबर। कभी इस बात पे गौर करें आप, कितना प्यारा ट्रांसमिशन होगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का टेलीकॉम सिस्टम वहां स्वर्ग में परमेश्वर के पास भी रखा हुआ है। यहाँ मोबाइल से कनेक्ट होंगे, वहां वो स्वर्ग में कनेक्ट हो जाएगा। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, अपना द्वार बंद कर, कोठरी में जा और अपनी प्रार्थना कर, तो जो गुप्त में तेरा पिता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ये टेलीकॉम सिस्टम मेरे और आपके भरमाने का जरिया है। ये रिश्ता दिल से दिल का है, ये आत्मा से आत्मा का है, ये किसी टेक्नोलॉजी का नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि इधर उधर मत कर, अपने आप को योग्य साबित कर अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के लिए, क्योंकि उसने कहा मैंने तुझे चुना है और इस चुनाव को तुम झूठा साबित मत कर। अपने विश्वास को परख, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी की दुहाई यहोवा सुनता है, उनका उद्धार करता है। और कहता है कि धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अपने आप को योग्य साबित करिएगा परमेश्वर की नजर में। इधर उधर भागने से, इधर उधर दौड़ने से, अपने आप को परेशान करने से, दुविधा में डालने से अपने परमेश्वर की तरफ दृष्टि करें। क्योंकि जैसे उसने 40वें अध्याय के 27 पद में कहा है कि हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। लेकिन परमेश्वर कह रहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। वो कहता है तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है, तू मेरा दास, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मैंने तुझे चुना है। तो फिर क्यों झूठे आडंबरों पे, झूठी बातों पे, झूठी तसल्लियों पे विश्वास रखता है? उस सच्चे सनातन परमेश्वर पे क्यों विश्वास नहीं करता जिसने तुझे चुन लिया है और उस परिस्थिति में चुना है जब तू गुनाह में था। और उसने इतनी प्यारी भाषा हमसे बांध रखी है कि मत डर। उसने इतनी तसल्ली दे रखी है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तू अकेला नहीं। और इधर उधर इसीलिए मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत ताक इसलिए, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे, कभी हम विश्वास कर सकते हैं? आप विचार करके देखिए इस प्रॉमिस पे, इस वाचा परमेश्वर आज अपने वचन से मेरे और आपसे करता है। हम अपने आप को उसके सम्मुख, उसके अधीन लाने का विचार करें, ये योग्यता लाएं अपने अंदर। क्योंकि परमेश्वर आगे कहता है कि देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। इससे बड़ी और क्या तसल्ली चाहिए? वो कहते हैं जो तुझसे क्रोधित है वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं और उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन वो दाहिना हाथ कब पकड़ेगा? जब हम उसके निकट रहेंगे। वो इतने दूर से नहीं पकड़ पाएगा, उसके पास हमें आना पड़ेगा, अपना हाथ उसके हाथ में हमें थमाना पड़ेगा, वो तभी पकड़ेगा। क्योंकि उसने कहा है, प्रॉमिस करा है कि मैं धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आगे वो यही कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा।
लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा। जो सच्चे मन से उसे पुकारते हैं वो उनकी पुकारों का प्रतिफल हमें देता है। जो उसके निकट रहते हैं वो उनके निकट रहता है। और इसीलिए उसने फिर से हमसे कहा है कि हम अपना हाथ उसके हाथ में दें, अपना हम सफर अपने खुदावंत को बनाए, अपना सहारा अपने उस खुदा को बनाए जो हमसे प्रॉमिस करता है, जो हमसे वाचा का एक रिश्ता रखता है, जिसने हमें हर रीति से चुन रखा है, जो हमें नाम बनाम जानता है, जो हमारे लिए सोचता है, जो हमारे लिए विचार करता है, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है। ऐसा खुदा जिसकी हम उपमा, जिसकी हम तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे? किसी मूर्त के समान जो मेटल की है, अब कोई कारीगर उसको शेप दे देगा, फिर वो कुंडियों में, तालों में सेब रखी जाएगी, और जो इतना नहीं कर पाता वो ऐसा पेड़ ढूंढता है जिसमें कीड़ा न लगे, जिसमें घुन न लगे, और एक कारीगर उसमें से भी मूर्ति गढ़ देता है। लेकिन ऐसी जो जड़ है, जो स्थित है, जो हिल भी नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर जो हमारा सच्चा खुदा है, वो ना सोता है, ना वो शामिल होता है, वो पृथ्वी भर का सृजन, वो मेरे और आपका आज फिर से चुनाव कर देता है। वो फिर से हमारे और आपके लिए अपने प्रॉमिस को दोहरा देता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए परमेश्वर के नाम से हम बेखौफ रहे, हर रीति से, हर एक बात से, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब उसका 15वां अध्याय पहला पद अगर हम पढ़े तो वहां लिखा, मटर मैं तेरे संग रहूंगा। जो अब्राहम से कहा उसने कहा, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं है। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए सामर्थी बनाइए। परमेश्वर के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। इन बातों से लगता है हमें कि परमेश्वर जो डरते हैं उनका चुनाव परमेश्वर चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो अगर अयोग्य भी है तो वो हमें योग्य बना देता है। बानिस्बत हम उसकी आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यर्थ नहीं जाता है, अगर हमारे कानों में पड़ता है तो जरूर फलवंत है। और इसीलिए हम इस अहद को याद रखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपसे कहा है कि इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर कोई नहीं, क्योंकि मैं खुदा के लिए अच्छा हूं। और इसीलिए उसने कहा कि मैं क्या कहूंगा, किसने मुझे भेजा? बोला, मैं जो हूं सो हूं। उसका मत कर, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा? मैंने तेरे से कहा है कि तू मेरा चुना हुआ है, तो मेरे चुनाव को खराब मत कर। अपने विश्वास में मजबूत रहना, अपने परमेश्वर के निकट रहना, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, हर घड़ी, हर लम्हे में। क्योंकि यहोशू किताब पहला अध्याय 9वां पद अगर हम पढ़े तो वहां लिखा हुआ है वो हर कदम में हमारे साथ है। कोई मेहरबानी से पढ़े बुलंद आवाज में यहोशू की किताब से पहला अध्याय 9वां पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ। या बांधकर दृढ़ हो जा, हाँ। है ना का, और तेरा मन कच्चा ना हो, हाँ। कि जहाँ जहाँ तू जाएगा हाँ। वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी उसे? याओ बांधकर दृढ़ हो जा। और वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और वहां यहोशू कहते हैं कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? उसने
उसने एक ऑर्डर दे रखा है कि आप मजबूत रहिएगा, आप विश्वासी रहिएगा और भय रखा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। यानी कि हम अंधकार की घोर तराई से भी होकर चलेंगे तो भी हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। आमीन। विश्वास रखिएगा इस बात पे, इस परमेश्वर के रिश्ते पे, इस संबंध पे जो उसने वाचा मेरे और आपसे कर रखी है कि वो हमारे संग रहेगा। और वो कहता है कि निर्गमन में कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप। निर्गम 14 कहता है कि मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। उससे बुड़बुड़ाना, उस पे उलाहना देना बंद करिएगा, क्योंकि यही तो कहा, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है मेरा मन यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्यों कहता है? बुड़बुड़ाना, ये परमेश्वर से शिकायतें बंद करिए, अपने विश्वास को, अपने मन को परखिएगा, उस रिश्ते की अहमियत को जानिएगा जो परमेश्वर ने अलग अलग जगहों से मुझे और आपको चुन के आज अपनी मौजूदगी में यहां पे इकट्ठा किया, कि हम उसके इस कलाम को अपनी जिंदगी में खरा उतरना है, इस पर विश्वास करें। और वो इसलिए हमारे लिए लड़ता है, इसलिए वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको नाम लेके बुलाया है। वो हमें एक एक को जानता है, एक एक को नाम बना। यशाया 43 का 1, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। एक एक का नाम उसको याद है, मेरा और आपका। इसलिए वो मुझे और आपको जानता है, इसलिए मेरा और आपका रिश्ता उसका सच्चा रिश्ता है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए सारी योजनाएं हैं जो यिर्मयाह में हमारे लिए लिखी है उसने।